वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों आ जाओ, तुम पहले आ जाओ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखाने वाले हैं, कुछ खौफनाक दिखाने वाले हैं। जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार आप लोगों को सिर्फ कहानियां सुना रहे थे, लेकिन आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस किया जाए। कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो हमारी सोसाइटी, आप लोगों को पता है कि मेरी एक बिल्डिंग से 3 बिल्डिंग छोड़ के जिया रहती है, तो हमारी सोसाइटी एक ही है। तो हमारी सोसाइटी के ठीक पीछे एक ऐसी सोसाइटी है जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो एक खौफनाक सोसाइटी है, बहुत डिफरेंट और बहुत हॉरिबल दिखती है वो। अच्छा, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली उस सोसाइटी के पास चल के आप लोगों से उसके बारे में कुछ शेयर करते हैं और खौफनाक चीजें के बारे में आप लोगों को बताते हैं। चलो फटाफट चलो। तुम पहले बाल बांध के आओ, मैं निकल रहा हूँ। बाप रे, बिना बाल बांधे हम लोग आप देख रहे हैं कि बाहर आए हुए हैं और टाइम इस वक्त कितना हो रहा है एक बार दिखा देते हैं। 1:30 तो बज ही रहे होंगे कम से कम। देखो, और हम लोग इतने रात में इधर टाइम इस वक्त हो रहा है 1:34। टक्कू आजा बाबू। कहते हैं कि डॉग्स लोग जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं हमेशा। खैर, इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि निगेटिविटी जो होती है, ये सब एनर्जीज होती है, डॉग्स को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी एनिमल को कुछ नहीं कर सकती। एनिमल से बहुत कमजोर होती है एनर्जी। जो भी एनिमल होते हैं सब एनिमल देख सकते हैं, सिर्फ डॉग ही नहीं, जो काऊ होती है या सब अलग टाइप के एनिमल सब देख सकते हैं। तो ये रही वो बिल्डिंग, आप हुलिया देखो ये है वो बिल्डिंग, और इसका जो पास्ट है, इसकी हिस्ट्री है, बहुत ही खराब है। ये अप्रोक्स पिछले 15 सालों से बंद पड़ी हुई है। आप इसके हुलिये को भी देख के पहचान सकते हैं कि बनी भी नहीं है, शायद इसका काम रुक चुका है, अब शायद कभी भी नहीं बनने वाली। कुछ इतना बुरा हुआ है जिसकी वजह से इसका काम रुका और नहीं बन रहा है ये। जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन देखो, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, कुछ ही लोग हैं, ना जाने उनके अंदर इतनी डेयरिंग कैसे आई है। वो लोग रह रहे हैं, आपको 2 लाइट से दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पे 1-2 लाइट है। वर्कर लोग हैं जो शायद देखभाल करने के लिए शायद यहाँ पर रुके हुए हैं। 1-2 वर्कर की फैमिली है जो यहाँ पे कभी कभी पानी भी भरती है। मैंने दिन के टाइम पे देखा, बस 1-2 फैमिली है बस, और कोई नहीं है। इतनी बड़ी, इतने जो बिल्डिंग का एरिया है उसमें कोई भी नहीं। यानी मुंबई में इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो जाना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल ये बात आज से यही कोई 25 साल पहले के आसपास की है, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, मतलब जो होता है ना प्री काम, मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं, प्री प्रोडक्शन कह लो। जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो प्रोजेक्ट के जो बिल्डर्स थे, डेवलपर्स थे ना, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई। जो प्रोजेक्ट के बिल्डर थे, उनके घर में लोगों की मौत होना शुरू हो गई। लगातार एक करके 8 लोगों की मौत हुई। किसी की बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई, तो लोग टेंशन में आ गए कि बोले क्या करें, कहीं इसके वजह से तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई नई जगह होती है ना, तो उससे अगर निगेटिविटी जुड़ी रहती है तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है। हाँ, वो काम कंप्लीट नहीं होने देती, और वो नहीं चाहती कि जो काम होने वाला है वो वहीं पे बंद हो जाए या रोक दिया जाए। लेकिन बिल्डर और आज के ज़माने के लोग ये सारी चीज़ों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, प्रोजेक्ट का जो सुपरवाइज़र रहा होगा या फिर जो कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर, उसके घर में भी लगातार मृत्यु हुई। ढेर सारे लोगों के साथ ही होने लगा। फिर क्या हुआ, लोग घबराने लगे, बोलने लगे कि जब भी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, ये अजीबापन क्यों था, मतलब क्या यहाँ पर कुछ ऐसा था जमीन में जो बताने लायक नहीं है। इसको क्या हो गया, देखो पहले वो उधर जा ही नहीं रहा है, वो बहुत खींच रहा है। ये खुद उस तरफ नहीं जा रहा है, उधर जा ही नहीं रहा है, इधर अंदर बिल्डिंग इधर जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। और इनफैक्ट विवेक एक बार इस तरफ गया हुआ था किसी काम से। उसने यहाँ पर कुछ फोटो क्लिक किया क्योंकि उसने कुछ देखा था, मुझे भी बताया था। और पॉसिबल हुआ तो इस ब्लॉग में वाली फोटो हम लोग लगाते हैं, उसका लिंक भी हम डाल देंगे उनके चैनल का भी, तो वो लोग भी कुछ दिखाते रहते, तो उनका भी देख लेना आप। लेकिन ये फोटो आप ध्यान से देखो, अभी जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कुछ गड़बड़ है। तो हाँ, बहुत सारे लोग नोटिस करने लगे, धीरे धीरे करके लेबर्स की मौत, बहुत सारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स जुड़े उनके घर पे मौत। तो लोग परेशान हो गए, बोले ये निगेटिविटी है। फिर ना जाने कैसे इनका जो कोई रहे होंगे ना, जो होते ना क्या बिल्डर रहते हैं, उनमें से एक पार्टनर को कोई मिला, उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट को आगे मत बढ़ाओ, ये प्रोजेक्ट नहीं मनुष्यत है, बस तू उधर क्यों नहीं जा, चल इधर। बोले ये प्रोजेक्ट मनुष्यत है, इसको रोक दो, भलाई चाहते हो तो, लोगों की भलाई चाहते हो तो। फिर पता नहीं उसने उसकी बात माना या फिर क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट तब से ऐसे ही है। और ये जो एरिया है बहुत स्पूकी दिखता है, मतलब एक बार आप देखो
पूरा डार्क है इधर पीछे का, और जो उधर पीछे पूरा पहाड़ वाला एरिया है, पूरा पहाड़ वाला। और ये जो बिल्डिंग है वो भी अलग ही हॉन्टेड दिखाई देती है। इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रुकना इतनी दूर तक का, मतलब ये सही में मतलब बहुत बड़ी बात है ये। अब भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट ना होने के कारण ना लोग तरह तरह के बताते हैं। हाँ। कि कोई पैसे लेके भाग गया, या फिर कुछ घोटाला हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं से कुछ पास नहीं हो पाया। हाँ। क्योंकि ये सारी चीजें क्या डिस्कस करेंगे, लोग नहीं, विश्वास करेंगे। और मुंबई जैसे शहर में लोग कम विश्वास करते, इतना नहीं करते। जैसे इसका प्रोजेक्ट रुका था तो हो गया, बन गया, सब लोग रहने लगे आके। लोग पागल समझ लेंगे ना। हाँ। इसलिए बहाने चाहे कितने भी ढक लो, सच्चाई को पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते। तो शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। इन क्या बोले, किसी चीज़ को हम ऐसे डिफेम तो नहीं कर सकते। ये सब सुनी कही बातें हैं जो हमने भी कहीं कहीं से सुने हैं। ना जाने क्यों बहुत देर हो गई, टप्पू वहीं पर लगातार देख रहा है। देखो आप भी, वहाँ पर कोई नहीं है। जिया भी यहाँ पे खड़ी है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, और टक्कू वहाँ पे नॉन स्टॉप देख रहा है। वहाँ पे देखिए घुर्रा भी रहा था, और वहाँ पे खींच के ले जाने की कोशिश भी कर रहा था। और फिर अचानक से पता नहीं सो क्या हुआ कि पीछे वापस लौट के आने लगा। और देखो मेरे को देख रहा है, मतलब मैंने इसकी ये चीज़ नोटिस किया, जब भी ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो पीछे पलट के देखता है घूर घूर के। तो इसके साथ वही अभी हो रहा है। ये बार बार मुझे देख रहा है, उधर देख रहा है, घुर्रा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है ऐसी एक्टिविटी। यार अभी तो वहाँ पे एक अभी बाइक आई है जस्ट, लेकिन जस्ट आई है, अब भी आपने देखी होंगी जस्ट आई है, लेकिन इतनी देर से वहाँ पर देख रहा है। अभी भी नॉन स्टॉप देख ही रहा है वहीं पे। अभी जो भी वो बाइक से आया है उसको जाने देते हैं, और फिर उसके बाद टक्कू के साथ ये देखो पीछे हटा 2 बार पीछे हटा। दिखा होगा वीडियो में। हाँ। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाके घोस्ट डिटेक्टर से चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या है। ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लेके जाते हैं अपन, चेक करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि घोस्ट डिटेक्टर क्या होता है पता है ना। हाँ। ये ईएमएफ पर काम करते हैं। ईएमएफ मतलब पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशंस को ये लोग टेस्ट करते हैं। और जहाँ पर भी कोई भी एनर्जीज होती है, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई एनर्जी है, तो ये अपने आप रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा है। और लोग बोलते हैं ये मोबाइल का है भाई, रियल काम नहीं करता है। लेकिन मैं सही बताऊं, मोबाइल एक ऐसे डिवाइस है जो कि रेस को तो पकड़ सकता है ना, ये भूतों को नहीं पकड़ रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को पकड़ रहा है। भाई रेस को अगर पकड़ रहा है तो वो सीधे सीधे टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई। और रेटिंग भी अच्छी है उसके, रेटिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने यूज़ किए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है भाई वहाँ पर। ये देखो, देख रहे हो, जब ऐसे टक्कू अचानक से हटा ना यहाँ से, तो मुझे अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा किसी का शैडो ऐसे पास हुआ है। नहीं, शैडो तो मुझे भी पास होने जैसी लगी थी। जब अपन नीचे आए थे ना, धक धक होने लगा था। नीचे आए थे ना, तब भी मुझे अचानक से फील हुआ कि यहाँ से, मतलब ये जो है ना, जहाँ मेरी उंगली दिख रही है, यहाँ से यहाँ कोई पास होके गया और कोई औरत जैसी फील हुई थी। कसम से बोल रहा हूँ, मुझे फील हुआ था। मुझे भी ऐसा लगा था। और अभी अचानक धक धक चालू हुआ, यहाँ पे दर्द भी होने लगा मुझे, क्योंकि मैंने देखा टक्कू यहाँ खड़ा है, तुम भी खड़े हो, मैं भी खड़ी हूँ, तो वहाँ पे किसकी परछाई पास हो सकती है वैसे। हाँ, बहुत अजीब सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान है। अभी बाइक खड़ी करके कोई ऊपर चले गया। क्या हुआ टक्कू, ऐसा क्यों भाग रहा है? ये देखो, ये कैसा पीछे हट रहा है, देखो। नहीं, आ ही नहीं रहा है, पता। तुम जाओ उसके पास, उसको बुलाने की कोशिश करो। बाबू, बेटू क्या हुआ, आजा आजा बेटू आजा। ये देखो बॉडी पूरी अकड़ा ली है। आजा टक्कू आजा। चल। अब आया हिम्मत करके, बहुत देर से ऐसा अटका के रखा था। ये वो लोग भाग के गए, कुछ उधर से अजीब सी आवाज़ आ रही है, और टक्कू देखो देख रहा है उधर। कुछ तो अजीब सी आवाज़ आ रही है, सुनने की कोशिश, एक ही जगह देख रहे हैं। इधर टक्कू, इधर वो लोग टक्कू के दोस्त थे। और निखिल अभी ऊपर गया हुआ है फ़ोन लाने के लिए, एंड्रॉयड वाला, क्योंकि आईफोन में वो ऐप नहीं है। देखो अचानक से रो रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओह शिट, मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं शायद घर जाना चाहिए मुझे। टक्कू चल घर। टक्कू एक सेकंड, निखिल को फ़ोन कर लेते हैं। निखिल, टक्कू इधर आ। टक्कू आजा। अचानक से जो भी डॉग्स है उनका भौंकना चालू हो गया है बाहर की तरफ, और मैं फटाक से लिफ्ट लेके ऊपर जा रही हूँ। मैं चल जल्दी।
मैं फटाक से निकल रही हूँ और सबसे पहले मैं निखिल के पास जा रही हूँ। निखिल ऊपर गया था फ़ोन लेने, जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी। नीचे अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी थी। ग्राउंड शिट। निखिल जल्दी खोलो, जल्दी। क्या हुआ? खोलो ना। क्या हुआ? आ गया तुम्हारे जाने के बाद अचानक से क्या हुआ है, तुम वीडियो देखो तब तुमको पता चलेगा। क्या हुआ? अचानक से मिर्ची और नींबू हाँ। दोनों मुंह ऊपर करके रोने लगे। अजीब सी कुछ रोने की जैसी आवाज आ रही थी उधर हाँ, इसको छोड़ दो। 24 नंबर बिल्डिंग की इधर से, बेचारा परेशान पता किधर से 24 नहीं 22 नंबर बिल्डिंग से रोने की की आवाज आ रही थी। मैं सुन ही रही थी और टक्कू भी इधर देख रहा था। मिर्ची और नींबू वहाँ पे दौड़े गए, एकदम स्पीड में दौड़ के गए और उधर सीढ़ी वाला एरिया है वहाँ पे जाके ऊपर मुंह करके जोर से रोने लगे। बाप रे, वो बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था मुझे। रोने लगे ऐसा ऊपर मुंह करके, हाँ ऐसा करके रोने लगा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद अचानक से कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगी। तो मैं सोची कि मैं फटाफट लिफ्ट लेके ऊपर आती हूँ। मैं ऊपर आने के लिए लिफ्ट ली, उसके बाद पता नहीं क्यों लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगी। मैं 18 दबाई उसके बाद भी, क्यों पता नहीं। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे जाके खुली, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं इतनी ज्यादा डर गई, मैंने वीडियो कट कर ली थी। वो ग्राउंड वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जल्दी फोन रखी और उसके बाद मैं ऊपर दबा के फटाक बंद करके आई। फोन क्यों नहीं की तू? अरे तुमको फोन करने ही वाली थी, लेकिन इतने जोरों से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। मैं बिल्कुल अकेले हूँ बिल्डिंग के इधर नीचे, तो डर तो लगेगा ही मुझे अब। हाँ। तो भाई ऐसा है कि आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। लेकिन वीडियो को खत्म मत करो, पूरी बात सुनते सुनते जाओ, क्योंकि ना आज जिया ने जो नीचे क्लिप रिकॉर्ड की थी उसे देखकर ये समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और बिना मतलब कि अपने जिंदगी में ना मनुष्यत को इकट्ठी नहीं करना है। इसलिए हम लोग और नीचे जाके अपना जो EMF मैंने इंस्टॉल किया था या फिर घोस्ट डिटेक्टर मैंने इंस्टॉल किया था उसको जाके टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं। करेंगे लेकिन आज ही कर लें क्या सब? आज तो नहीं करेंगे क्योंकि भुगत चुके हैं पहले आज का इतना ही कोटा काफी है। हाँ। क्योंकि एक लिमिट होती है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए और आज की इतनी लिमिट थी। हम लोग अगले वीडियो में जरूर घोस्ट डिटेक्टर्स और EMF मीटर को टेस्ट करने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फेक है, ये रियल है, ये जेन्युइन है। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी तरफ से, हम लोग भी भाई इतनी सारे साल हो गए हमें ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो थोड़ी तो समझ आ ही रही होगी। तो हम लोग अपनी तरफ से इन एप्स को रिव्यू देते हैं, टेस्ट करते हैं और नॉर्मल जगह पे नहीं, घर बैठे नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश उसी बिल्डिंग में जाकर शूट करने की। वो भूतिया बिल्डिंग, भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और एटलीस्ट 2 एप्स को तो वहां पर टेस्ट करेंगे। बाकी के हम लोग अपने नॉर्मल लेवल पे करेंगे, क्योंकि वहां पर जाकर टेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। दिन में नहीं जाता वहां पे, दिन में भी कोई नहीं जाता है। हम लोग रात में क्या जाएंगे यार? मतलब भूतिया एक्टिविटीज के अलावा भी वहां पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती होगी जो ठीक नहीं होगी, रिस्की होगी। और ये सारी चीजें प्रूव होगी इस वीडियो की, मतलब जो भी आप देख रहे हैं, लाइक्स और कमेंट से। वीडियो को पसंद किए हैं, डिफरेंट तरह का लगा है, रोज की कहानी वाली से कुछ इंटरेस्टिंग अमेजिंग सा कुछ लगा है भाई, तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताओ। आपको विदा करते हैं बाहर वाले खूबसूरत व्यूज के साथ। ये जो है ना, ये व्यू मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं यहीं पर आकर जो भी चीज की शुरुआत है या फिर एंडिंग है वो करता हूँ कई बार। तो खैर यार, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो हमें पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि हम लोग इसी तरह के पैरानॉर्मल रिलेटेड काफी सारे वीडियोस और अब तो फन टाइप के भी कुछ डिफरेंट वीडियोस आप लोगों के सामने लेके लगाने वाले वीडियोस आने वाले हैं कि आप लोगों को मतलब अमेजिंग एंटरटेनमेंट मिलेगा। इतनी गारंटी है। लेकिन लाइक कितना टारगेट रखते हैं अपन? लाइक जो नेक्स्ट हॉरर जाके करने वाले हैं इसके लिए 5000 टारगेट रख देते हैं। 5000 तो कर ही देना कैसे भी। आप लोग करते ही नहीं हो। 5000 भी करोगे ना तो हमारे लिए काफी है, बहुत है। नेक्स्ट वीडियो ही करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। घर पे भी टेस्ट करेंगे अलग अलग घोस्ट डिटेक्टर्स को, वहां पे भी, क्योंकि घोस्ट डिटेक्टर का जो साइन है भाई मैं आप लोगों को समझाऊंगा जरूर, उससे सचमुच में भूत प्रेतों का पता चलता है। सचमुच में अगले वीडियो में जरूर आना, डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।